कई प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया और युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियां को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखनी चाहिए और सबके हृदय से उनके विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव ने इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव ने कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी ये प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में सभी देवताओं की जीत हुई। इस विजय के बाद सभी पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चाँद भी निकल आया था और सभी ने चाँद निकल आया था और तभी से चाँद के पूजन के बाद करवा चौथ का व्रत का आरंभ हुआ। करवा चौथ मनाने की असली कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उनका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया तो स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी करवा को सहायता के लिए बुलाया। करवा के सतीत्व में काफ़ी बल था। नदी के तट पर उसने अपने पति के पास पहुंचकर अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को बांध दिया। फिर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप चाहती क्या हैं? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसके मृत्युदंड दें और इसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस समय इस मगर की आयु शेष है, इसलिए ये समय से पहले मगर को मृत्यु नहीं दे सकती। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को जियाओ का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा माता की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा की सतीत्व के कारण ना तो वो आपको साथ दे सकते थे, ना ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और अब उसके पति को चिड़ियाओं का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा, जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेंगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा पहली महिला हैं जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख 12 पुराण में मिलता है। पौराणिक काल से ये मान्यता चली आ रही है कि पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि वो उसके सुहाग को वापस लौटा दे, मगर यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। काफ़ी समय तक सावित्री के हट को देखकर यमराज को उस पर दया आ गई। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कई बच्चों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री पतिव्रता नारी
थी और अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, तो यमराज को भी उसके आगे झुकना पड़ा और सत्यवान को जीवित कर दिया। तभी से अखंड सौभाग्य प्राप्त के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करते हुए निर्जला व्रत करती हैं। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके दीपक जलाएं। फिर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और निर्जला व्रत का संकल्प लें। शाम के समय पुनः स्नान के बाद जिस स्थान पर आप करवा चौथ का पूजन करने वाले हैं वहां गेहूं से फलक बनाएं और उसके बाद चावल पीस कर करवा की तस्वीर बनवाएं। इसके पश्चात 8 पूरियों की अटवारी बनाकर उसके साथ हलवा या खीर बनाएं और पक्का भोजन तैयार करें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पीले रंग की मिट्टी से गौरी की मूर्ति का निर्माण करें और साथ ही उसके गोद में श्री गणेश को विराजित कराएं। अब माँ गौरी की चौकी पर स्थापित करें और लाल रंग की चुनरी उड़ाकर उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें। माँ गौरी के सामने जल से भरा हुआ कलश रखें और साथ ही टूटीदार करवा भी रखें जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सके। इसके बाद विधिपूर्वक गणेश गौरी की विधिपूर्वक पूजा करें और करवा चौथ की कथा सुनें। कथा सुनने से पूर्व करवे पर रोली से एक सतिया बनाएं और करवे पर रोली से 13 बिंदियाँ लगाएं। करवा चौथ 2023 की तिथि। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से शुरू हो रही है। इस तिथि अगले दिन 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि और सूर्योदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। पूजा करने के उपरांत चंद्रमा निकलते ही चंद्र दर्शन के उपरांत पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत का पालन करें। करवा चौथ की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा। जब सब जग की हो माता तुम हो रुद्राणी, मैया तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जबकि जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घ आयु पति होवे, दीर्घ आयु प्रति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया। हुए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। ओम जय करवा मैया। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सबे नासे। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय कर। व्रत हो जाता पूरन सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया।